महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बुद्धा इस धम्मा की एक सीरीज चलाई जा रही है एसएम न्यूज के द्वारा, जो कि रोज सुबह 9 बजे आपको वीडियो के माध्यम से मिलती है और एक एक चैप्टर आपके सामने लाया जा रहा है ताकि आप बुद्धिज्म के बारे में जाने और ये इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जो जानकारी है ये सभी लोगों को पता चले, सभी लोग इसके बारे में जाने। तो आज का जो हमारा विषय है वो है तीसरे खंड के 5वें भाग, जो कि है कि सद्धम क्या है। इसके खंड गए के तीसरे अध्याय की आज हम बात करें कि धम्म तभी सद्धम है जब ये शिक्षा दे कि करुणा ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ मैत्री की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आज का जो हमारा विषय है आज हम इस पर बात करेंगे। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध खाली करुणा का शिक्षा देकर ही चुप नहीं बैठ गए। उन्होंने कहा, तथागत बुद्ध ने कहा कि करुणा केवल प्राणी मात्र के प्रेम से संबंधित है, लेकिन जो मैत्री की जो भावना है, जो मैत्ता जो होता है, वो सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब के लिए मैत्री का होना आवश्यक है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने करुणा को पर्याप्त नहीं माना, उन्होंने मैत्री को अधिक महत्व दिया, क्योंकि मैत्री सभी के प्रति है जिसमें भी प्राण है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, इंसान हो, तो वो सभी के प्रति जो प्रेम की जो भावना होती है वो तथागत बुद्ध ने मैत्री की भावना को बताया। क्योंकि करुणा से कहीं ज्यादा व्यापक, अगर प्रेम का कोई व्यापक रूप होता है तो वो मैत्री होता है, जो निस्वार्थ और सभी के प्रति प्रेम का भाव, मैत्री की भावना उनके अंदर होती है। और ये बात उन्होंने अपने एक धम्म उपदेश के द्वारा भिक्षुओं के सामने स्पष्ट की जब वो सावस्ती में विहार कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि मान लो, वो अपने धम्म उपदेश में कहते हैं कि मान लो एक मनुष्य आता है और वो पृथ्वी को खोदता है, तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? तो भिक्षुओं ने कहा कि हे तथागत, नहीं, पृथ्वी उसका विरोध नहीं करती। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि मान लो एक व्यक्ति लाखों रंगों को लेकर आता है और वो चाहे कि एक हवा में चित्र बना दे, तो क्या वो उस हवा में चित्र बना सकेगा? तो भिक्षुओं ने कहा कि हे तथागत, नहीं, वो हवा में चित्र नहीं बना सकेगा, वायु में चित्र नहीं बना सकेगा। तथागत बुद्ध ने पूछा कि क्यों नहीं बना सकेगा? तो तब भिक्षुओं ने उत्तर दिया, क्योंकि वायु में कोई काला भाग नहीं है, इसलिए वो उस पर कोई भी चित्र नहीं बना पाएगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि ठीक वैसे ही मनुष्य के अंदर भी कोई भी काला भाग नहीं होना चाहिए, ताकि उस पे कोई प्रदूषित प्रवृत्तियों को अंकित ना कर सके। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि क्या मान लो कि एक व्यक्ति जलती हुई मसाल को लेकर नदी में आग लगाने जाए, तो क्या वो नदी में आग लगा सकेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं तथागत, वो नदी में आग नहीं लगा सकेगा। तो तथागत ने कहा कि क्यों नहीं लगा सकेगा? तो भिक्षुओं ने कहा क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जिससे कि नदी में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे कि वो उसको आग लगा सके। तो फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार आप भी अपने मन को बिना किसी के बाधा के अपने मन को यूं ही लगातार प्रवाहित करते रहना, जिसमें ना तो कोई पृथ्वी, जिस तरीके से पृथ्वी को कोई आघात पहुंचाता है लेकिन वो उसका विरोध नहीं करती,
जिस तरीके से कोई वायु में चित्र बनाना चाहता है लेकिन वो चित्र नहीं बना सकता, और जिस तरीके से कोई नदी को आग लगाना चाहता है लेकिन वो आग नहीं लगा सकता, तो अगर ऐसे ही आप लोगों के मन में, मतलब आप भी अपने मन को अगर एकाग्र कर लेते हैं, अगर अपने मन पर आपका विश्वास हो, अपना मतलब दृढ़ वो होता है, तो आप भी बिल्कुल ठीक उस पृथ्वी की तरह दृढ़ होना और उस वायु की तरह स्वच्छ रखना अपने चित्त को, और उस नदी की तरह अपने आप को दृढ़ रखना, अपने आप को बिल्कुल गंभीर रखना, पृथ्वी की तरह दृढ़ रखना, वायु की तरह स्वच्छ रखना और नदी की तरह अपने आप को गंभीर रखना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी मैत्री में कोई बाधा नहीं आ सकती कभी भी, चाहे कोई तुम्हारे साथ कितना भी अप्रिय व्यवहार क्यों ना करे, तुम्हारी मैत्री में कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। बुद्ध आगे कहते हैं कि तुम्हारी मैत्री की परिधि विश्व की तरह होनी चाहिए और तुम्हारी विचार शक्ति विशाल होनी चाहिए, जिसको मापा ना जा सके और जिसमें कभी भी कोई द्वेष ना आ सके। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरे धर्म के अनुसार करुणा का अभ्यास पर्याप्त नहीं है, बल्कि मैत्री का अभ्यास बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इनका अभ्यास दोनों का ही होना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध शील को, मैत्री को, प्रज्ञा को, करुणा को बहुत अपने धर्म के लिए बहुत ही आवश्यक मानते थे। तो तथागत बुद्ध ने मैत्री को स्पष्ट करने के लिए भिक्षुओं को एक कथा सुनाई। वो कथा भिक्षुओं को सुनाई और वो तथागत बुद्ध कहते हैं कि एक बार विदेशिका नाम की एक संपन्न स्त्री रहती थी और उसकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैली हुई थी ये कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की है, वो बहुत ही करुणामयी है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। इस नाम से वो उसकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक फेमस थी। तो उसकी एक नौकरानी थी जो उसकी घर पे काम करती थी, वो बहुत ही बुद्धिमानी थी और उस नौकरानी का नाम था काली। तो काली बहुत बुद्धिमानी थी। एक दिन काली ने सोचा कि मेरी जो मालकिन है वो उसकी ख्याति इतनी दूर दूर तक है, क्या वो सच में ही उसको क्रोध नहीं आता, या फिर वो अपना क्रोध प्रकट नहीं करती, या फिर मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ जिसकी वजह से वो अपना क्रोध को प्रकट नहीं कर पाती। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी मालकिन की परीक्षा लूं। तो उसने अगले दिन क्या किया कि वो अगले दिन देर से उठी और देर से उठने के बाद उसकी जो मालकिन आई उसने अपनी नौकरानी को कहा कि काली काली करके चिल्लाई वो, और उसने कहा कि इतनी देर से क्यों उठी। तो उसने कहा कि मालकिन, हाँ जी मालकिन ऐसे ही। तो उसने ऐसे बोल दिया, लेकिन वो अपने मन में ही ये कहती हुई कि दुष्ट लड़की इतनी देर से उठी है, ये कहकर वो चली गई। तो उसने गुस्सा मतलब उसको नहीं प्रकट किया, उसके सामने नहीं जताया। तो काली ने सोचा कि वो फिर से उसकी परीक्षा लेगी। वो आगे अगले दिन भी, मतलब क्योंकि वो जानना चाहती थी कि मेरी मालिक का सच में ही गुस्सा नहीं आता या वो गुस्सा प्रकट नहीं करती, लेकिन उसने उसके चेहरे के हाव भाव देख लिए थे, इसलिए उसने सोचा कि वो अगले दिन भी ऐसा ही करेगी। तो वो अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। वो पहले दिन से ज्यादा देर में अगले दिन उठी। तो उसकी जो मालकिन थी विदेशी का, वो चिल्लाई कि काली काली। तो उसने कहा कि जी मालकिन, कि तू इतनी देर में क्यों उठी। तो उसने कहा कि मालकिन ऐसे ही। तो वो फिर से वो ऐसे अपने मन में कि दुष्ट लड़की और चिल्ला कर वो थोड़ा सा चली गई। तो उसने सोचा कि या तो मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ इसलिए ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा रही,
लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं फिर से मतलब अपनी मालकिन की परीक्षा लूंगी, और वो तीसरे दिन भी ऐसे ही किया। तीसरे दिन वो दोनों जो पिछले जो दोनों दिन थे उन दोनों दिनों से देर में उठी। फिर तो उसकी मालकिन को इतना गुस्सा आया कि वो गई और वो इतनी जोर से चिल्लाई, काली काली और दुष्ट लड़की, ऐसा कहकर उसने उसके सर पर एक रॉड सी थी, वहां पर वो थी, दरवाजे में से निकाली और उसके सर पर मारी। उससे क्या हुआ कि उसका सर फूट गया और वो उसके सर में से खून निकलने लगा। वो चिल्लाई और वो पड़ोसियों के पास जाकर चिल्लाने लगी कि देखो, जिस मेरी मालकिन को तुम शांत स्वभाव की कहते हो, जिसकी ख्याति इतनी दूर दूर तक है कि उसको गुस्सा नहीं आता, जिसको सब लोग इतना फेमस है, हर जगह वो इतनी फेमस है कि वो शांत स्वभाव की है, उसके मन में करुणा है, उसको गुस्सा नहीं आता। देखो, उसी मालकिन ने मेरे देरी से उठने के लिए ही मेरे सर को फोड़ दिया। देखो मेरे सर से कितना खून निकल रहा है। तो वो इससे उसकी जो फेमस थी, वो इस बात से फिर वो पूरे उसमें फेमस हो गई कि उसकी जो मालकिन है विदिशिका, वो झूठ है, उसको भी गुस्सा आता है, उसने भी क्रोध किया। और इससे सारे में उसकी जो परीक्षा थी वो अपनी परीक्षा में कामयाब हो गई और उसको पता चल गया कि उसकी मालकिन को गुस्सा आता है। तथागत आगे कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार कोई भी भिक्खु सुशील, शांत और विनम्र रह सकता है जब तक कि कोई उसके उनके प्रति कोई अपमान वाली बात ना कहे। लेकिन एक भिक्खु में मैत्री की भावना है या नहीं, वो तभी सिद्ध होगा जब उनके प्रति कोई दूसरे लोग निराशाजनक बातें ना कहें। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि मैं कोई भी भिक्खु में तभी मैत्री संपन्न समझा जाएगा जो केवल भोजन और वस्त्र के लिए ही मैत्री की भावना प्रदर्शित ना करे, बल्कि सच्चा भिक्खु वही है जिसका धम्म का मूल सिद्धांत ही मैत्री की भावना है, जिसका धम्म सिद्धांत ही मैत्री की भावना हो, वही सच्चा भिक्खु कहलाएगा। क्योंकि तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई भी जो भिक्खु है वो जो अंदर से मतलब जो मैत्री की जो भावना होती है वो चित्त की विमुक्ति होती है, वो स्वयं मतलब प्रज्वलित होती है और वो प्रकाशमान होती है, वो प्रदीप्त होती है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जिस तरीके से एक बादल रहित जो आसमान होता है उसमें से जब सूर्य चमकता है तो वो सारे अंधकार को, जब वर्षा के बाद जब बादल खत्म हो जाते हैं और सारे अंधकार को सूर्य दूर कर देता है, तो उस समय जो सूर्य होता है वो प्रकाशवान होता है, प्रदीप्त होता है, स्वयं प्रज्वलित होता है। और इसी तरीके से जो भी मनुष्य जो होते हैं, जो अपने अंदर ही जिनका धम्म का सिद्धांत ही मैत्री की भावना होती है, चाहे उनको कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो चित्त की विमुक्ति होती है। और तथागत बुद्ध ने कहा कि चाहे कोई कितना ही भी बुरी बातें कहे, चाहे कोई कितना ही भी बुरा भला कहे, जिससे वो विचलित नहीं होता, तब वो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है, तब वो प्रकाशमान होता है, तब वो प्रदीप्त होता है, तब वो स्वयं प्रज्वलित होता है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने मैत्री की जो भावना को ही ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि वो सभी प्राणियों, जितने भी सभी प्राणी हैं उनके प्रति, वो सभी के प्रति होता है, चाहे वो उनको कुछ भी कहे। तो ऐसी जो मैत्री की भावना जो निस्वार्थ भाव से की जाती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जिसको
कोई बुरा भी कह दे उसका बुरा भी नहीं लगता, उसके अंदर मैत्री की भावना होती है। ये धम्म उपदेश तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को दिया। यही धम्म उपदेश से उन्होंने मैत्री को स्पष्ट किया कि किस तरीके से मानव के मन में मैत्री की भावना होती है, जो कि करुणा से और प्रेम से कहीं ज्यादा व्यापक होती है। वो हर मनुष्य के, हर प्राणी के प्रति उसके अंदर मैत्री की भावना होनी चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। और अगर आप लोग भी ऐसे न्यूज से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं या ढेरों सारी चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे न्यूज पर जाइए और वहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए, ताकि आप भी ऐसे न्यूज की कड़ी से जुड़ सकें और आपको इसके द्वारा अलग से जो कैडर, जो एक स्पेशल प्रोग्राम होगा, उसकी भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे। तो देखना ना भूलें हर रोज सुबह 9 बजे बुद्ध और उनके धम्म की सीरीज ऐसे न्यूज पर। मैं आज का मेरा जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल एक नए चैप्टर के साथ सुबह 9 बजे ऐसे न्यूज पर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।